हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब ओके होंगे। आज हम बात करते हैं, पता है क्या, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। यानी बेसिक फोर्थ सेमेस्टर का जो पहली बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका पहला चैप्टर है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ जो चैप्टर है, उसके हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे फजल भाई कह रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बनाओ वीडियो, तो हम उनसे कह रहे हैं उनके लिए खास तौर से उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे हैं फजल भाई। ठीक है, वो तो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है तो ऑब्जेक्टिव वीडियो बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं तो उनके बेस पे क्या है, हम सबसे पहले जो है ना ऑब्जेक्टिव करने से पहले उसका जो है ना मेथड देखेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले मेथड होता है, मेथड आपको समझ आ गया ना तो क्वेश्चन कुछ नहीं लगता। अगर मेथड ही समझ में नहीं आया ना तो आप कितने क्वेश्चन कर लो कुछ नहीं होने वाला है। मेथड आपके माइंड में बस घुस जाए मेथड, वो ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, ऐसी बात नहीं। चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और अच्छा खासा नंबर देने वाला चैप्टर है ये, इसमें अच्छे खासे नंबर आएंगे। हाँ, क्वेश्चन अच्छे देंगे और इजी क्वेश्चन आएंगे, इसमें नहीं बहुत हार्डली क्वेश्चन रख दे। एक नंबर होने वाला है, ऑब्वियसली एक ही नंबर के लेवल का ही पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले पता है क्या है, एक क्या है, पार्ट ऑफ सी एफ है, पार्ट ऑफ सी एफ ये क्वेश्चन रिलेटेड है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट ऑफ सी एफ के हम सी एफ कैसे, सी एफ का पार्ट जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कुछ मेथड है, इसकी कुछ कंडीशन है, उसको बात कर लेते हैं। पार्ट ऑफ सी एफ, सी एफ का मतलब समझते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्ट ऑफ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है, कुछ कंडीशन दी गई हैं, मैं सिर्फ मेनली उन्हीं की बात करूँगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते। ठीक है, होता क्या है, जब हम हमारे जो है ना, सबसे पहले हमें ये पता चाहिए हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, विद कांस्टेंट विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, जिसमें कोएफिशिएंट कितना होगा, वेरिएबल होगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, वो तो बात की बात है, बाकी सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। वो क्या होती है, d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस q y इज इक्वल टू r, ये होती है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस की जनरल फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है, जनरल फॉर्म, यह जनरल फॉर्म है। ठीक है, हाँ, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म, इसी के बेसिस पे काम होगा, सारे जितने भी होंगे ना इसी के बेसिस पे निकालेंगे। अब हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पता चलेगा तो हम देखते हैं हमें इस फॉर्म में एक इक्वेशन दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा भाई इसका जो है ना पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट बताओ क्या चीज़ है। तो उसकी जनरल सबसे पहली बात यह है कि जब ध्यान रखना, मेनली जो काम होगा ना वो पी और क्यू का होगा सी एफ में, आर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें सी एफ में। सबसे पहले क्या है, अगर ध्यान रखना 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यानी हमने पी और क्यू को जोड़ा 1 के साथ। ठीक है, और ये 0 के इक्वल आ जाता है, किसके, 0 के इक्वल आ जाता है, हम निकाल कर देखेंगे, ये 0 के इक्वल आ जाता है। 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल इसका जो पार्ट होगा सी एफ का, जो पार्ट होगा ना, जो पार्ट होगा वो होगा y इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, जब हम 1 में p प्लस क्यू को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, अगर हम 1 माइनस p प्लस क्यू करते हैं इज इक्वल टू 0 और ये आ जाता है 0 के इक्वल, इतना आ जाता है 1 माइनस पी प्लस क्यू आ जाता है 0 के इक्वल, तब ध्यान रखना माइनस है, यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ माइनस है, तो जो सी एफ आएगा पता है कितना, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ओके, ना आ जाए, हमने यहाँ प्लस लगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू करा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका सी एफ कितना आ गया, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। और यहाँ पे हमने क्या करा, 1 माइनस पी प्लस क्यू करा इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब होता क्या है, और देखते हैं, आगे चलते हैं, थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होता है। अगर आपके पास, देखो एक जनरल फॉर्म बताता हूँ मैं, ठीक है, सारी चीज़ें बताते हैं हम। अगर आपके पास p प्लस क्यू है, p प्लस क्यू में आपने x से मल्टीप्लाई करके तब 0 बन रही है कोई कंडीशन,
तब जीरो बने, पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो बन रही है, ठीक है। तो इसका जो सी एफ का पार्ट होगा वो कितना होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स होगा ओनली, कितना होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स होगा ओनली। जब पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो वाई इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं कि यदि होता क्या है, यदि हम क्या करते हैं 1 प्लस, ध्यान रखना, पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर, अगर ये होता है, ये कंडीशन ज़ीरो बन जाती है। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख करके आता है ये कि एम स्क्वायर, दूसरी फॉर्म आता है एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये फॉर्म बनती है तो इसके जो पार्ट ऑफ सी एफ होगा वो कितना होगा, वाई इज इक्वल टू एम है ना, तो ऑब्वियसली भाई क्या करो, एम एक्स कर दो, एम एक्स मैक्स, ठीक है, एम एक्स कर दिया हमने, ओके। अब एक और फॉर्म आती है, कितना को 4 होगा, 5वां पता क्या आता है, 5वां आता है, यदि तक उसकी मैं जनरल फॉर्म बताऊंगा आपको। जनरल फॉर्म मतलब वो होती है कि पता है किसकी फॉर्म में, वाई इज इक्वल टू एक्स की अगर एम पावर है, ध्यान रखना, वाई इज इक्वल टू एक्स की अगर एम पावर है, फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, वाई की अगर एक्स की पावर एम है, एम क्या इंटीजर्स होता है, कुछ नहीं, इंटीजर्स ध्यान रखना, इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है, इसकी जनरल फॉर्म ध्यान रखना, जनरल एम इंटू एम माइनस 1, एम इंटू एम माइनस 1 प्लस एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये फॉर्म बनती है। तो इसका जो कितना आएगा, ये ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्म बनती है, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, ए की पावर एक्स की पावर एम, जैसे कई जगह लिखा हुआ होता है, पता है किस तरीके इसको और फॉर्म में लिखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 है, तो कुछ नहीं करना, सब जगह जितनी भी ध्यान रखें, जहाँ पर m है वहाँ पर 2 रख दो, यहाँ पर m है वहाँ 2 रख दो, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन गई। तो किसका ये सी एफ पार्ट कितना हो गया, इसका सी एफ का, इसका जो पार्ट हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसके कुछ फॉर्म है, ठीक है, वो हमें याद करना है। पहले क्या था, क्या हमने क्या 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो उसका पार्ट सी एफ कितना होगा, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 आया तो उसका पार्ट होगा वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका पार्ट होगा वाई इक्वल टू एक्स 1, अगर ये फॉर्म आ जाती है, ये वाली फॉर्म, इसका पार्ट होगा वाई इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। एक ध्यान है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर, अगर एक्स की पावर में कुछ होता है तो ध्यान रखना ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म याद कर लेना है। डायरेक्ट जनरल फॉर्म भी पूछे, कुछ ऑप्शन ऑब्जेक्टिव मैंने देखा है डायरेक्ट जनरल फॉर्म भी है, ठीक है, ये याद करना है मेनली। अब देखता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में क्या है, देखो पहले ही क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स, वाई इज इक्वल टू ई की पावर, देखो ये रहा वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। जब ई की पावर एम एक्स होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं, देखो पहले ही ऑप्शन से है यार, एम स्क्वायर एम क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 गलत है, ये नहीं है। देखो पहला वाला ऑप्शन देखो, एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये सही है, पहला ऑप्शन इज सही, करेक्ट। दूसरा आता है देखो, अ पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, और हमसे क्या पूछा है, अ पार्ट ऑफ सी एफ का पार्ट पूछा है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, देखो कुछ ऑप्शनों पर भी ध्यान रखा करो, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स दे रखा, वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स दे रखा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ हमें इस इक्वेशंस को लिखना है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को लिखना है। इक्वेशंस को कैसे लिखेंगे, देखो इक्वेशंस लिखो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू ई की पावर x। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, हमें इसको किस फॉर्म में निकालना है, सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल फॉर्म में ध्यान रखते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए पूरे टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब ध्यान रखना, इसकी जो कंपेयर करोगे आप किससे, डबल डेरिवेटिव की जनरल फॉर्म क्या होती है, डी टू वाई बाई डी एक्स पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इजिकल टू कितना है आर। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू ये रही, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना है पी है का, क्यू की वैल्यू ये रही। तो यानी पी इजिकल टू कितना आ गया -2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्यू कितना आ गया, क्यू कितना आ गया ये ध्यान रख लो, क्यू 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 इजिकल टू ये आएगी है ना x+2 अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर, यही तो है। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे हमने कुछ देखी, सबसे पहले फॉर्म लगा करके देखेंगे 1 + p + q वाली फॉर्म लगा करके देखो, आप बारी बारी लगा करके देखो, एक एक करके आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपने फॉर्म लगाई 1 + p + q = 0, ये है, लगा के देखो 1 p की वैल्यू कितनी है -2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x+2 अपॉन एक्स स्क्वायर = 0। ठीक है, अब हम क्या करो, एक्स स्क्वायर कौन बचा दिया, क्या रहा एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है ओनली, यहाँ पर एक्स है, सॉरी यहाँ पर ओनली एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है ओनली। ठीक है, वो गलत उतार लिया था, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्स है, एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है एक्स है, एक्स को एलसीएम ले लो आप एक्स का, तो x - 2x+1 प्लस x+2 = 0 है नहीं, ये वाला x 0 चला गया, तो x - 2x - 2 प्लस x+2 = 0, 2 और 2 प्लस माइनस कैंसिल आउट, x और x 2x - 2x कैंसिल आउट, तो यानी 1 + p + q = आ गया 0। तो इसका जो पार्ट होगा, पार्ट ऑफ CF कितना होगा, y = e⁻x। ओके, तो इसका जो हमने निकाला कितना है, y = e⁻x। अब देखो एक फॉर्म आती है, इन द रिड्यूसिंग टू द इक्वेशंस d2y/dx² p है, ये फॉर्म दे दी आपको। देखो ये जनरल फॉर्म दी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रिड्यूसिंग फॉर्मेशन होता क्या है, रिड्यूस करना। कोई आपको एक देखो कुछ ऐसे इक्वेशंस दी जाती है जिनका आप ये 4-5 मेथड लगाओ, उसके बाद भी CF नहीं निकलने वाला है उनका। जब उनका CF नहीं निकलेगा तो भाई अब मेथड लगाने पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए होंगे, इसको रिड्यूस कर लो नॉर्मल फॉर्म में, तो उसके लिए कुछ मेथड होता है। सबसे पहले क्या है, देखो आपको इक्वेशन डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन दी गई होगी, dy/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy = r, आपको ये फॉर्म दी गई होगी। ठीक है, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो देखो। सबसे पहले होता है, देखो इसमें देखो u, एक होती है u, क्या होता है, एक होता है u, ध्यान एक होता है u कैसे निकालते हैं, u की वैल्यू होती है e⁻−1/2। ये रिड्यूस करने के लिए, पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो कभी दिखाऊंगा मैं। p dx ये u हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपसे u हो गया, फिर i ले लो या s ले लो। s क्या होता है, s क्या होता है वो बताता हूँ तुम्हें। s होता है जो ये r होता है ना, ये r/u। ठीक है, ये होता है s, ये होता है r/u होता है s। ठीक है, उसके बाद आता है i क्या होता है, i होता है q-1/2 dp/dx -1/4 p²। देखो याद रखना ये क्वेश्चंस, ये i की वैल्यू होती है, ये s की वैल्यू होती है, और ये u की वैल्यू। आपको इस तरीके से इक्वेशन दे देगा, और आपको इस तरीके की इक्वेशन देगा फिर बाद में कि भाई d2v/dx² प्लस क्या होगा, यहाँ पे दे देगा i × v = s। बताओ i की वैल्यू पूछ लेगा हमसे, यहाँ पे i की जगह x भी रख सकता है, या s की जगह y भी रख सकता है कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। अगर x की y की वैल्यू पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर हमसे s की वैल्यू पूछेगा तो s के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कभी कभी पूछ लेता है u भी पूछ लेता है कभी कभी, तो u के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये है, ये दे गया है द रिड्यूसिंग द इक्वेशंस d2y/dx², ये इक्वेशन दे दी गई इन द नॉर्मल फॉर्म। देखो ये दे दी नहीं दे दी, ये नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पर x की वैल्यू पूछ गई, x क्या है यहाँ पर, ये रहेगा। और हमने वहाँ पे क्या पढ़ा है, x को हमने उसमें कह दिया i, x को हमने क्या कह दिया है यहाँ पर, देखो ये x i की जगह x के दो या y के दो, जो v के यहाँ इंटू में होगा वो होते हैं, उसकी वो होती है q-1/2 dp/dx -1/4 p²। ठीक है,
अब देखो ये कितना हुआ, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये रही क्यू माइनस 1/2 dp/dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू चेंज द इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर माइनस 2 tan x dy/dx प्लस 5y इक्वल टू इन द नॉर्मल फॉर्म वी शुड द वैल्यू ऑफ u। देखो u की वैल्यू पूछ ली, अब u की वैल्यू बतानी है इसमें से। इक्वेशन दे दी आपको, एक इक्वेशन दे दी, आपसे पूछा u की वैल्यू बताओ। ठीक है, बताते हैं इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस को लिख लिया जाए। क्या है इक्वेशंस, इक्वेशंस को लिखते हैं हम। चलो इक्वेशंस लिखते हैं। क्या है इक्वेशंस, इक्वेशंस है d2y/dx स्क्वायर माइनस 2 tan x dy/dx और तुम्हारा dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है, हमसे पूछा है u, और हम जानते हैं u कितना होता है, u होता है u इज इक्वल टू होता है e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू क्या है, माइनस 2 tan x रखो, e की पावर माइनस 1/2 माइनस 2 tan x इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, बचाएगा e की पावर tan x इंटू dx। आपको मालूम होगा tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर log sec x होता है, log sec x। ठीक है, log sec x। अब तुम्हें पता है ये टर्म्स क्या होती है, हट जाती है, ये आ जाता है, तो u बराबर कितना आ गया sec x। ओके, ये आ गया sec x। तो यहाँ दे रखा है sec x, दे रखा है कहीं, हाँ ये दे रखा। अब देखो क्या आती है y इक्वल टू एक्स की पावर m। मैंने अभी तुम्हें समझाया था, सबसे शुरू में ही समझाया था, जब y की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर m हो, m यहाँ कुछ भी हो, उसकी जनरल फॉर्म जो होगी m इंटू m माइनस 1 प्लस m p x प्लस q x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होगी, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी, ध्यान रखना आप। क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म, ये होगी, वही दे रखा है देखो। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या, m इंटू m माइनस 1 p m x q x स्क्वायर इक्वल टू 0। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो बाकी इसमें दिया है इफ़ u एंड v आर द पार्ट्स ऑफ CF d2y/dx इतना दे दिया गया है। तो पूछे रोस्किन फॉर्म। अब मैंने कल एक वीडियो डाली थी रोस्किन फॉर्म पे, अगर देखो यहाँ आपको समझ में ना आए, यहाँ तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, अगर नहीं समझ में आती ना तो पिछले वीडियो जाके देख लेते हैं, रोस्किन फॉर्म पर मैंने डाल रखी है रोस्किन फॉर्म। ठीक है, रोस्किन फॉर्म निकालनी है हमें, रोस्किन फॉर्म। तो ये वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू कितनी है, ये कितना दे रखा है, ये देखो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है d2y/dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x। ठीक है, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखे, इससे पूछा रोस्किन फॉर्म बताओ, रोस्किन की वैल्यू बताओ। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होता है, इसका मैंने बताया था इमेजिनरी फॉर्म लेते हैं, इसका CF निकालते हैं। तो इमेजिनरी फॉर्म क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 4, और इसके रूट्स आप निकालोगे, रूट्स कितना आएंगे, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, जब इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होगा, इसका CF होगा e की पावर, यानी वो तो 0 हो गया, अल्फा कितना है 0 है, तो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई cos 2x। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ गई sin 2x। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई कल रोस्किन फॉर्म के ऊपर, आपको अगर देखनी हो तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, फुल अगर देखनी हो तो। यहाँ तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप रखोगे u v q डैश v डैश cos 2x sin 2x। ठीक है, और ये कितना हो गया, इसका डेरिवेटिव करोगे 2 sin 2x 2 cos 2x। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई करके, तो यानी 2 इसलिए कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, इसकी वैल्यू बनाओगे तो 2 आंसर आ गया। 2 है क्या इसमें, रोस्किन फॉर्म में 2 ऑब्वियसली, खत्म कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया जैसे d2y/dx माइनस के, ये क्वेश्चन दिया है आपको, दे दिया गया, अब इससे पूछा गया है, तो आपके एक देखो ये आता है एक रिडक्शन फॉर्म।
क्या है, डिपेंडेंट चेंज इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इनटू एक मेथड हो रहा है चेंज इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस मेथड को और समझाता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है मेरे ख्याल से, हाँ एक क्वेश्चन और बचा है इसे ऑर्डिनरी इनपुट का, फिर चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा ये। मैं आपको समझाता हूँ, पता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। चेंज इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चेंज इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, हमें एक इक्वेशन दी जाएगी d2y डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन दी जाएगी है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी हमें, या p1 दे दिया जाएगा या q1 दे दिया जाएगा और यहाँ दे दिया जाएगा r1। हम सोच रहे p1 की वैल्यू, q1 की वैल्यू, r1 की वैल्यू। अब p1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है p1 इक्वल टू होता है पता है कितना, ये डबल डेरिवेटिव करना होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड विद रेस्पेक्ट टू ये, प्लस p इंटू डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। सिखाऊंगा अभी कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, q कैसे निकालते हैं, बस p में लगता है टाइम जो भी निकालना होता है, बाकी q में कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, ये समझ। p और q में कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, जैसे इसमें लगता है p में टाइम लगता है, q और r में तो कोई टाइम नहीं लगता। q1 निकालोगे तो q अपॉन r, q अपॉन ये लगेगा डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। बस इसी तरीके से r1 निकालना है तो r अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। बस ये हो गया, ये वैल्यू निकल जाती है, इन्हीं से निकाल लेता है। p कैसे निकालना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मेन चीज़ है ये वैल्यू अगर आपसे निकालनी आ गई ना, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा देखो मैं उसके भी। हाँ, जैसे क्वेश्चन पकड़ते हैं, चलो क्या है क्वेश्चन, ये रहा। आ जाओ भाई क्वेश्चन, भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पलट जा भाई पेज, पलट जा। हाँ हाँ चलो, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, कितनी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, माइनस ये है ये वाली, माइनस 1 प्लस 4 e की पावर x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू e की पावर 2x y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस e की पावर x। देखो यहाँ हमें इक्वेशन दी गई, हमसे मान पूछा गया किसका, p1 का और q1 का एंड r1 का हमसे मान पूछा गया है। ठीक है, ये मान हमें बताना है। ठीक है, अब हमें करना क्या पता है, हमें देखना है भाई वीडियो तो देखो बड़ी हो गई, लेकिन पता है क्या है रीज़न क्या है, मेथड बताने के चक्कर में वीडियो बड़ी हो रही है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, मेथड नहीं पता डायरेक्ट बता देता तो ऐसा कुछ समझ में आने वाला है नहीं है। ठीक है, p1 q1 r1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमें वैल्यू हमें निकालनी। तो सबसे पहले हमें देखो डबल डेरिवेटिव फॉर्म में है नहीं, है फॉर्म में, तो p देखो सबसे मैं दिखाता हूँ d2z ओवर dx का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये रखना है, ध्यान रखना, y का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ y का जो कोफिशिएंट है कितना है, 3e की पावर e स्क्वायर 2x। तो ध्यान रखना जो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होगी कुछ भी उसको छोड़ देंगे और वेरिएबल वैल्यू को उठा लेंगे यहाँ से। जो कांस्टेंट y का कोफिशिएंट में जितना कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को छोड़ के वेरिएबल को उठा लेंगे। छोटे को बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ से रहा e की पावर 2x ले लिया, यानी d2z ओवर dx का होल स्क्वायर निकालने के लिए y का कोफिशिएंट लेते हैं, y का कोफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म को छोड़ देते हैं, सिर्फ वेरिएबल टर्म्स को उठा लिया, इसको इसके इक्वल लिख दिया। अब यहाँ से आप dz ओवर dx की भी वैल्यू निकालो, तो रूट इधर जाएगा, यहाँ पे 2 है तो e की पावर x बचेगा। इसका डबल डेरिवेटिव कर दो आप, d2z ओवर dx स्क्वायर कितना आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितनी मरतबा कर लो आप, e की पावर x ही होता है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, किसका, p कैसे निकालते हैं, p1 ये होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस p इंटू डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर
रखो वैल्यू इसकी क्या, डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही e की पावर x प्लस p की वैल्यू क्या है, p देखो ये रहा, p ध्यान रखना, p ये है, हाँ p ये होता है, q ये होता है, r ये होता है। p क्या है, माइनस, हाँ होता क्या है, होता क्या, देखो अब इसमें लगाता हूँ माइनस, यहाँ माइनस है ना वो p, तो माइनस कितना है 1 प्लस 4 e की पावर x, और तुम्हारा डी जेड ओवर डी एक्स कितना है e की पावर x अपॉन इसका होल स्क्वायर कितना है, होल स्क्वायर है e की पावर 2x। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करो, e की पावर x माइनस इसके मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस e की पावर x प्लस 4 e की पावर x ये रहा है कि ये e की पावर x ये रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करो e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x, इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो गया 4 e की पावर 2x। ध्यान रखना ये माइनस का है ना, माइनस माइनस एंड में मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, ठीक है, अपॉन e की पावर 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्या 4। इसी तरीके से आप निकाल लो क्यू कैसे निकालते हो, देखो q1 कैसे निकालते, q अपॉन कितना लेते हैं डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो रखो q कितना है, q भाई साहब ये रहा है कितना, 3 e की पावर 2x, कितना हो गया 3 e की पावर 2x, और डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर कितना है, ये रहा e की पावर 2x, कट आगे कितना आ गया 3 आ गया, q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसी तरीके से r1 की वैल्यू निकालो, r1 अपॉन होता है r अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, अब r देखो r कितना e की पावर 2 इंटू एक्स प्लस e की पावर x, देखो e की पावर 2 इंटू एक्स प्लस e की पावर x अपॉन डी जेड ओवर डी जेड क्या होता है, इतना है, ठीक है। आप इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, 2x इंटू e की पावर 2 इंटू e की पावर x अपॉन कितना आ गया 2x, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया e की पावर 2 इंटू e की पावर x, इसको z मान लो तो e के बराबर इसको z मानोगे तो e की पावर 2z, ओके, ये हो गया हमारा ख़त्म। तो ऑप्शंस क्या क्या आ गए, -4 3 e की पावर 2z, ऑप्शन इज करेक्ट। एक लास्ट मेथड बचा है, बस उसको और समझाना है और चैप्टर फिनिश हो गया, आपका आधे घंटे की वीडियो में ही फिनिश हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स डबल डेरिवेटिव, ठीक है, स्क्वायर पॉइंट देखो x इक्वल टू 1 इज द ऑर्डिनरी पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर ऑर्डिनरी। मैं आपको सिर्फ मेथड बता देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद कर लेना, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। मेथड क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब, ऑर्डिनरी पॉइंट किसे कहते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट होता क्या है, जैसे आपको कुछ भी दे रखा है, एक इक्वेशन डबल डेरिवेटिव आपको दे रखी है, सिंगल सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है ये, और पी एक्स यानी पी का जो मान है उसमें एक्स की जगह आप अगर आप तो कोई ऐसी वैल्यू रखते हो, जैसे ज़ीरो रख दिया आपने, सपोज़ कर रहा हूँ आप, ज़ीरो रख दिया आपने, तो ज़ीरो रखने के बाद अगर वो वैल्यू फाइंड हो जाती है, तो आप कहोगे कि ऑर्डिनरी पॉइंट है इसका, ये उस वैल्यू को फाइंड हो गई, वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा उसका। अगर फाइंड नहीं होती, अनडिफाइंड हो जाती है, क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है, तो कहलाता है इसका सिंगुलर पॉइंट, वो कहलाता है सिंगुलर पॉइंट। जैसे मैं आपको चेक करके ही दिखा देता हूँ तभी समझ में आएगा। चलो कोई इक्वेशन ले लो, जैसे कुछ भी, जैसे ये है एग्जांपल ले लो कुछ भी, जैसे d2y बाई डी एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ भी ये ले लो x माइनस 1, और यहाँ कितना का y इंटू 0 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p इजकल टू कितना है 1 अपॉन x माइनस 1, और q कितना है 1 अपॉन, एक एग्जांपल लिया बस मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप अगर p में x की जगह क्या रखते हो, 0 रखते हो, तो 1 अपॉन 0 माइनस 1 कितना आ गया -1, यहाँ पे भी रखोगे तो q में भी कितना आएगा -1, तो 0 क्या हो गया इसका, 0 पे ये वैल्यू डिफाइंड हो रही है,
0 पे वैल्यू डिफाइंड हो रही है, तो 0 हो गया इसका ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट जिस पर डिफाइंड हो जाए वो होता है इसका ऑर्डिनरी पॉइंट, और जिस पर डिफाइंड ना होए वो होता है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। अब इसी में देखो, इसी में आप क्या करो, पी एक्स में x की जगह 1 रख दो, रखो, तो पी एक्स में रखोगे 1/1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 यानी इन्फिनिटी। अनडिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी नहीं, अनडिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। और आप क्यू एक्स में भी ऐसे रखो, तो क्यू एक्स में भी इन्फिनिटी आ रहा, तो 1 क्या हो गया, 1 इज़ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट कहने का तात्पर्य हमारा ये है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, आपसे मालूम करा गया है सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं, आपसे मालूम करा गया ऑर्डिनरी पॉइंट किसे कहते हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई उस फंक्शन में पी एक्स और क्यू एक्स के फंक्शन में आप कोई वैल्यू रखो, वैल्यू अगर उस वैल्यू रखने पर पी एक्स और क्यू के मान डिफाइंड हो जाते हैं, कोई जैसे 1 2 3 इस तरीके से आ जाते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है तो कहलाती है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट में भी दो चीज़ आ जाती हैं, सिंगुलर पॉइंट में भी दो चीज़ आ जाती हैं, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दूसरा होता है इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कि आपने जिस वैल्यू पर आपने डिफाइंड किया था उसमें आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू, जो भी यहाँ पर x नोट लिया था, मतलब नोट का मतलब ये है जिस पर आप वैल्यू निकाल रहे हो उसको लगाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x माइनस एक्स नोट। अगर ये तुम्हारा किसके इक्वल आ जाता है, इनफाइनाइट नहीं आता है, इसी तरीके से क्यू एक्स यहाँ पर होगा पी एक्स होगा, इंटू पी एक्स भी होगा ना, यहाँ पर ये पी एक्स में चल रही है बात, ये पी एक्स में चल रही है, इंटू पी एक्स, ध्यान रखना कितना पी एक्स, यहाँ पर पी एक्स भी होगा। यहाँ पे इसी तरीके से क्यू में अगर इसकी लिमिट लगाने पर आपकी यहाँ, ठीक है, उसमें आता है लिमिट x टेंड्स टू x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। अगर ये इन्फिनिटी के बराबर नहीं आता है तो ये कहलाती है तुम्हारा रेगुलर, इन्फिनिटी पहुंच जाता है तो इर्रेगुलर कहलाता है, ठीक है। ये मेथड है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन क्या है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, सो थैंक यू सो मच।